नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। आज हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भारत ने एशियन गेम्स में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। जैसे कि आप सब लोग जो हम जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से खेल अधिकारी जो है वो एक एक पंच लाइन जो है वो काफ़ी चल रही थी कि अब की बार 100 के पार। तो भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भारत 103 मेडल ले चुका है और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश ने 100 का आंकड़ा पार किया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो है वो देश लगातार मेडल टैली में अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था, मेडल टैली हमारी बढ़ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 100 का आंकड़ा पार हुआ है। हालांकि इस साल देश में जो खेल मंत्रालय है उसने अब तक का सबसे बड़ा जो है वो दल एशियन गेम्स में भेजा है। 650 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एशियन गेम्स में गए हैं और हम 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुए हैं। और भारत इस समय 103 मेडल लेकर चौथे स्थान पर बना हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अगर और इस पर दे दूं तो 2002 में जो भारत है उसने 36 मेडल लिए थे, 2006 में 53 मेडल, 2010 में 65 मेडल, 2014 में 57 मेडल, 2018 में 70 मेडल और अब 2023 में जो है वो 100 से अधिक यानी कि 103 मेडल अब तक भारत जीत चुका है। और इन 103 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर है, जिसमें कि 28 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो भारत ने जीते हैं। और अगर हम ऊपर की बात करें, पहले दूसरे तीसरे स्थान की बात करें तो हम गैप देखेंगे, गैप काफ़ी बड़ा है। अगर हम जैसे चौथे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो कोरिया इस समय जो है हमसे ऊपर है, यानी कि 182 मेडल लेकर, जिसमें 39 गोल्ड, 55 सिल्वर और 88 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कोरिया तीसरे स्थान पर बना हुआ है। जापान की बात करें तो 177 मेडल यानी कि 177 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है जापान, जिसमें 49 गोल्ड, 61 सिल्वर और 67 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और सबसे ज़्यादा मेडल की संख्या जो है वो चीन के पास है। 362 मेडल लेकर चीन जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है। 192 गोल्ड, 106 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो इस समय चीन के खाते में दर्ज हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि भारत जो है वो चौथे स्थान पर है और 100 से ज़्यादा मेडल लिए हैं। और बहुत सारे हमने कुछ ऐसे खिलाड़ी देखे जो मेडल जीतने के साथ उनकी आंखों में आंसू देखे गए। और अगर मैं बात करूं इस समय तो जो मेडल, अधिकतर मेडल जो हैं वो हमें शूटिंग और एथलेटिक्स में देखने को मिले। शूटिंग से एक्सपेक्टेशंस थी और एथलेटिक्स से भी एक्सपेक्टेशन थी। अगर मैं बात करूं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट की बात करूं तो उन्होंने जो है वो एथलेटिक्स से काफ़ी उम्मीदें जताई थी और क्रिकेट से भी उनको उम्मीदें थी। हालांकि क्रिकेट ने भी जो है वो मेडल लिया है, बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा हम आर्चरी, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट जो समेत काफ़ी खेलों में हमने अच्छा किया है। और इसमें एक सेपक टकरा की अगर मैं बात करूं तो विमेन टीम ने इस बार पहली बार जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सेपक टकरा टीम ने। इससे पहले जो है वो 2018 में सेपक टकरा मेंस टीम ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो ओवरऑल अगर हम देखें तो देश ने जो है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। और हालांकि जितनी हमारी आबादी है और जितना पैसा हम अपने खेलों पर खर्च कर रहे हैं उससे हमें और उम्मीदें हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो देश को शुभकामनाएं दी हैं, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं 100 मेडल का आंकड़ा पार करने की खुशी में। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा। और क्योंकि एशियन गेम्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है 2024 में, माफ़ कीजिएगा, ओलंपिक गेम्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2024 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं और देखना ये होगा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक गेम्स में कितना बेहतर कर पाते हैं। और जो खेलो इंडिया सेंटर्स जो स्टार्ट किए हैं, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर्स की शुरुआत की है पूरे देश में, उनसे कितना हम एडवांटेज ले पाते हैं, कितना बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स सिर्फ करवाने से
वो जो है वो काम नहीं चलने वाला है। वो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है खिलाड़ियों को, लेकिन जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस लेवल पर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर हमें और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और तकनीक जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें और बेहतरीन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने खिलाड़ियों पर। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस भारत देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमें जो है वो टॉप, दुनिया के जो टॉप लिस्ट है उसमें हमें दिखना चाहिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन और जितना हम पैसा खर्च करते हैं। हमारे छोटे छोटे देश अगर हम बात करें तो वो इस समय जो है हमसे ज़्यादा मेडल जीत के ले जाते हैं, और ओलंपिक्स में हमारे पास अगर 2 4 5 अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो हम उस पर ही बहुत खुशी जाहिर करते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि एशियन गेम्स में जो है वो हमारा आंकड़ा जो है इस बार बहुत बेहतरीन रहा, मेडल टैली बहुत बेहतरीन रही, और यही जो है हम अगले एशियन गेम्स में भी इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जैसा कि हम हर एशियन गेम्स में देख रहे हैं कि हमारे 20-30 मेडल बढ़ रहे हैं। 2018 में 70 थे, और इस बार हमने जो है वो 100 का आंकड़ा पार किया है। तो इस अगर लहजे में अगर इसी तरीके से इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो जो 103 का आंकड़ा है आने वाले साल में शायद कहीं हम और थोड़ी सी मेहनत कर पाएँ तो यही आंकड़ा हमारा जो है वो 130 और 150 के बीच कहीं रहेगा। तो चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उन सभी खिलाड़ियों को, उन सभी कोचेज़ को, उन सभी पेरेंट्स को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर देश का नाम रोशन किया है, और बहुत-बहुत बधाई देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो भी फेडरेशंस जो जिनके बच्चे, जिनके प्लेयर्स जो हैं मेडल लेके आ पाए, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में और जानकारी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, और कोशिश रहेगी जैसे ही इंडियन ओलंपिक की टीम और भारतीय खिलाड़ी वापस आते हैं हम कुछ इंटरव्यूज़ कर पाएँ, जिसमें इंडियन ओलंपिक अध्यक्ष पीटी उषा का इंटरव्यू भी हम कर पाएँ, तो वो हम आपके लिए जो है वो लेके आएँगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आने वाले समय में हम क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और 2024 ओलंपिक गेम्स में जो है वो हम खुद को कहाँ देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो लाइक करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।